क्या होता अगर इंडिया की ट्रेन्स की स्पीड ज्यादा होती? सिमरन राज से नहीं मिल पाती, मीनम्मा राहुल से नहीं मिल पाती। एक्चुअली ट्रेन की स्पीड या तो ट्रेन के टाइप पे डिपेंड करती है कि वो राजधानी, शताब्दी, सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन है, या फिर रेलवे ट्रैक्स पे डिपेंड करती है कि वो कितनी स्पीड सपोर्ट करते हैं। स्पीड के आधार पर ट्रेन चार तरीके की होती है। एक्सप्रेस ट्रेन जिनकी एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर होती है, सुपरफास्ट की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, जबकि प्रीमियम ट्रेन्स में यही स्पीड 70 और पैसेंजर ट्रेन्स में 26 से 36 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 478 में से 123 सुपर फास्ट ट्रेन्स की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से भी कम थी। इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इस ट्रेन की स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर रहती है। वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, लेकिन इसकी भी एवरेज स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। और जहां तक बात रेलवे ट्रैक्स की है, तो इंडिया के पास 68,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स हैं, जिसमें से 64,000 ब्रॉड गेज हैं, 2400 किलोमीटर मीटर गेज हैं, 1600 किलोमीटर नैरो गेज और 700 किलोमीटर स्टैंडर्ड गेज है। रेलवे मैनेजमेंट 19 जोन्स में डिवाइडेड है, जिनके फर्दर 70 डिवीजन्स हैं। नॉर्दर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा जोन है, जबकि कोंकण रेलवे जोन सबसे छोटा जोन है। चाइना में एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 120 से 140 किलोमीटर पर आवर होती है, और एक्चुअली चाइना के रेलवे ट्रैक्स इन स्पीड्स को बड़े आराम से सपोर्ट करते हैं। 1990s तक चाइना और इंडिया का रेलवे नेटवर्क एकदम एक जैसा था, ट्रेन की स्पीड एकदम एक जैसी थी, लेकिन इंडिया आखिर कहां पे पिछड़ गया? देखिए, सबसे पहला कारण है पॉपुलिस्ट पॉलिसीज का। किसी भी पॉलिटिशियन का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे कोई फोकस नहीं था। रेलवेज को मॉडर्नाइज करना किसी की प्रायोरिटी थी ही नहीं, और रेलवे वोट बटोरने का एक जरिया बन गया। 2007 से 8 के बीच में उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने 23 रेल रूट्स एक्सटेंड किए, 800 नए वैगन इंट्रोड्यूस किए, 32 नई ट्रेन और गरीब रथ लॉन्च किए, लेकिन सिर्फ 500 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक बिछाए। 2010-11 में रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तरह तरह के सर्विस चार्जेस को कम कर दिया, 52 न्यू ट्रेन लॉन्च करी, 12 ट्रेन सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ 800 किलोमीटर का गेज कन्वर्जन और 700 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई। अब इस रेवड़ी कल्चर का असर हुआ कि जहां अंग्रेजों ने 54,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए थे, वहीं हम इंडियंस ने आजादी के बाद से लेके अभी तक सिर्फ 14,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। 2000 से लेके 2015 के बीच में पैसेंजर ट्रेन 56% बढ़ी हैं, वहीं मालगाड़ी 59% बढ़ी हैं। अब अगर जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उस पे आप ट्रेन भरते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं इतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी कि ट्रेन की एवरेज स्पीड तो कम होगी, क्योंकि तब आप ट्रेन का रूट क्लियरेंस कैसे दोगे? अब एक ही रेलवे ट्रैक पे जब शताब्दी, राजधानी और मालगाड़ी चलती है, तो राजधानी शताब्दी को तो रूट क्लियरेंस मिल जाती है, लेकिन मालगाड़ी खड़ी रह जाती है। नतीजा ये होता है कि एक शिप में सिंगापुर से मुंबई कंटेनर सिर्फ 5 दिन में आ जाता है, लेकिन वही कंटेनर मुंबई से दिल्ली आने में 14 दिन का टाइम ले लेता है। इंडिया में 40% रेलवे ट्रैक्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। अब हमें हर साल 4500 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ ये अफसर और बाबू ये अपने आपस के ईगो क्लैश और इंटर जोनल राइवलरी में फंसे हुए हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस दिल्ली के पास पलवल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर नॉर्दर्न जोन और नॉर्थ सेंट्रल जोन मिलते हैं, और इन ब्यूरोक्रेट्स की राइवलरी और ईगो क्लैश के चलते ये लोग जानबूझ के दूसरी ट्रेन को डिले करते हैं ताकि इनके राइवल और इनके कॉम्पिटिटर ब्यूरोक्रेट की इमेज खराब हो। रेल समाचार में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अनुसार पलवल जैसे 20 से 30% इंटरचेंजिंग स्टेशंस इस राइवलरी का शिकार होते हैं। अब एक और रीजन बताता हूं रेलवे की टाइम टेबल मेथोडोलॉजी का। अब एक ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ये जजपुर से कटक के बीच में 72 किलोमीटर 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है और 44 मिनट्स में अपनी जर्नी को कवर करती है। लेकिन यही ट्रेन
बोकारो से चंद्रपुर के बीच में 15 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 50 मिनट्स का टाइम यूज करती है। अब इस टाइम को स्लैक टाइम कहते हैं। एक और एग्जांपल है केरला एक्सप्रेस का, जो त्रिवेंद्रम पेटा रेलवे स्टेशन से लेकर त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच में सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन उसे कवर करने में ये ट्रेन 35 मिनट्स लेती है। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम ऑन पेपर दिखाया जाता है, तो उससे होता क्या है कि एक ट्रेन असल में बहुत स्लो होती है, लेकिन ऑन पेपर वो एकदम अपने अराइवल टाइम पे आती है। इसके अलावा लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म के चलते टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस और परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हमारी ट्रेन्स पर लगाए जाते हैं। अब जैसे अगर कोई ट्रैक डैमेज हो गया या कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है जो चलता ही जा रहा है, तो ऐसे में मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर होती है। और अगर किसी ट्रेन का बहुत लंबा रूट है तो आप ये मान के चलो कि उस ट्रेन में टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन 100% आने हैं। इसके अलावा अगर ट्रेन के रूट में कहीं पे कोई कर्व है या कोई बहुत बड़ा ब्रिज है या फिर ट्रैक स्विच करने हैं या कहीं क्रॉसिंग आ रही है, कोई अर्बन सेटलमेंट है, तो भी ट्रेन की स्पीड पर परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जिसे हम परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये मोस्टली 30 to 40 किलोमीटर पर आवर होता है। और आप नोटिस करना, वंदे भारत की जितनी भी ट्रेन हैं वो हमेशा छोटे रूट पे इसी कारण की वजह से चलाई जा रही है, ताकि उन्हें डिले होने से बचाया जा सके। अब CAG की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 2008 से लेके 2018 के बीच में 2.5 लाख करोड़ का काम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में लगाया गया। मिशन रफ्तार के तहत ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने का काम सौंपा गया, लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आता है। 2012-13 में जो नॉन पैसेंजर ट्रेन 1000 किलोमीटर 27 आवर्स 37 मिनट में कवर कर रही थी, वही ट्रेन 2019-20 में 1000 किलोमीटर कवर करने के लिए 29 घंटे 51 मिनट ले रही हैं। तो एक्चुअली स्थिति और खराब हुई है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स EMUs में जो ट्रेन 50 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा 13 मिनट ले रही थी, 2019-20 में ये समय 6 मिनट और ज्यादा बढ़ा है। अब इसका कारण क्या है? रेलवे के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगभग 5.3 साल लगते हैं और ये टाइम ट्रैक्स की डबलिंग करने में 7.3 इयर्स हो जाता है। नेशनल रेल प्लान 2030 के हिसाब से रेलवेज को अपने ट्रैक्स अपग्रेड करने हैं, कोचेज इंप्रूव करने हैं, सिग्नल सिस्टम को अपडेट करना है, स्टेशंस को सही रखना है, रूट्स को एक्सटेंड करना है, एग्जिस्टिंग रूट्स को डबल करना है, ट्रैक्स का कन्वर्जन करना है। और इस प्लान में कहा गया है कि जो मालगाड़ी है उनकी एवरेज स्पीड बढ़ाकर 50 किलोमीटर पर आवर करनी है। मालगाड़ी यानी फ्रीट ट्रेन्स के लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर होंगे और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए अलग से बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ सुपर फास्ट ट्रेन्स चलेंगी और लोकोमोटिव्स और वैगन्स को बढ़ाया जाएगा। जितनी ट्रेन्स की जरूरत है अनाउंसमेंट सिर्फ उन्हीं की जाएगी, जिससे ट्रैक्स पे जो कंजेशन बढ़ता चला जा रहा है वो कम हो सके। इसके अलावा दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जैसे क्रूशियल ट्रैक्स, इन पर ट्रेन की एवरेज स्पीड 130 से 160 किलोमीटर पर आवर की जाएगी। स्पीड रिस्ट्रिक्शंस जितना कम हो सकेगा उतना किया जाएगा और रेलवे के टाइम टेबल को भी रिवाइज करने की बात चल रही है। अब इससे जो स्लैक टाइम का इशू है वो भी रिजॉल्व हो सकेगा। और इंडिया की जो ट्रेन दुनिया में सबसे स्लो कही जाती है और आज तक आजादी के बाद अपग्रेड नहीं हुई है, होपफुली इस प्लान के साथ अपडेट भी होंगी और अपग्रेड भी होंगी। और इन रेलवेज का अंग्रेजों के टाइम से एक बहुत ही काला इतिहास रहा है, जब अंग्रेजों ने धड़ल्ले से रेलवेज को मिसयूज किया था इंडिया को लूटने के लिए, जिसपे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, यहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।